साल था 1973 और 14 साल का एक मिडिल क्लास लड़का अपने परिवार के साथ कोलकाता के बड़ा बाजार में रहता था। उसके पापा और ग्रैंडफादर दोनों स्टॉक ब्रोकर का काम करके अपनी जिंदगी का गुजारा किया करते थे, पर अचानक उसके पापा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले जाते हैं। उसके पापा की डेथ हो जाती है। वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं होता है और अपने 10th की एग्जाम में भी फेल हो जाता है। अपने ग्रैंडफादर के साथ रहकर उसे स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है। उसके अंदर ट्रेडिंग का पैशन डेवलप होने लगता है, पर उसकी उम्र अभी काफी कम थी। वक्त बीतता गया और फाइनली वो 19 साल का हो जाता है और ट्रेडिंग करना शुरू कर देता है। He started when he was really young, when he was just 19. ट्रेडिंग से वो अपनी उम्र के हिसाब से काफी अच्छे प्रॉफिट्स बनाने लगता है और अब उसे लगने लगता है कि उसे ट्रेडिंग का गेम समझ आ गया है और जल्द ही वो अपने फैमिली को बहुत अच्छी जिंदगी दे पाएगा। वो हर रोज ट्रेडिंग करता और हर बार उसे ये उम्मीद लगी रहती कि इस ट्रेड के बाद वो पक्का करोड़पति बन जाएगा। वो जितने पैसे बनाता अगले ट्रेड में सारे पैसे लगा देता और फिर और ज्यादा प्रॉफिट बनाता। हमेशा की तरह एक दिन उसके पास जितने भी पैसे थे उसने सारे ट्रेड में लगा दिए, इस उम्मीद में कि इस बार पक्का वो बड़ा प्रॉफिट बनाने वाला है। पर बदकिस्मती से इस बार उसे लॉस का सामना करना पड़ता है और उसके सारे पैसे डूब जाते हैं। एंड सिर्फ वो अपने पैसे लॉस नहीं करता बल्कि और कर्ज में भी चला जाता है। अब उसे किसी भी तरह 15 दिन से पहले अपने इस कर्जे को भरना था। जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता है तो आखिर में उसे अपने इस डेब्ट को भरने के लिए अपनी मम्मी की ज्वेलरीज को सेल करना पड़ता है। उसका ट्रेडर बनने का सपना मानो टूट सा जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अब ट्रेडिंग को हमेशा के लिए छोड़ देगा। एक दिन उसने अपने आसपास देखा कि कुछ लोग किराने स्टोर्स में 1-2 रुपए की पुड़िया बना करके बेच रहे हैं। उसने अपनी मम्मी से कहा कि मैं भी यही करना चाहता हूँ। तब उनकी मम्मी ने उसे डांटते हुए कहा कि बड़ा सोचो। कुछ महीने बाद वो फिर से ट्रेडिंग करना शुरू करता है और मुंबई शिफ्ट हो जाता है। वो प्रॉफिट तो बना रहा होता है पर उसके एक गलत ट्रेड के कारण वो फिर से भारी लॉस में चला जाता है और ये सांप सीढ़ी का खेल चलता रहता है। आखिर में वो डिसाइड करता है कि ये ट्रेडिंग को छोड़कर मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। साल आता है 2004 और वो अपनी सेविंग्स को 3 कंपनियों में इन्वेस्ट कर देता है, एजिस लॉजिस्टिक्स, सेरा सैनिटरी वेयर एंड अतुल ऑटो। वक्त बीतता जाता है और लगभग 10 साल के अंदर यानी 2014 तक उनकी प्राइसेस 100 गुना बढ़ जाता है, जिसके कारण उसके करोड़ों में प्रॉफिट बनाने का सपना फाइनली पूरा हो जाता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि आज लगभग 1723 करोड़ का मालिक, मार्केट के दिग्गज निवेशक, Ace investor, the director of KDS Securities, Vijay Kedia. विजय केडिया। Vijay Kedia, Mr. Vijay Kedia. Vijay Kishanlal Kedia. ऐसे ना जाने कितने सक्सेस एज वेल एज स्कैम की स्टोरीज है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो हमने कभी ना कभी तो जरूर सुना है, पर इन कहानियों को सुनकर हम बस इंटरटेन होकर भूल जाते हैं और सोचते हैं कि ये स्टॉक मार्केट से हमारा क्या ही लेना देना है, हमें क्या ही फर्क पड़ता है। पर आपको शायद ये एहसास नहीं है कि आपके एक 20 ग्राम के टूथपेस्ट खरीदने से लेकर अपने सपनों का घर खरीदने तक हर जगह ये स्टॉक मार्केट आपको इम्पैक्ट कर रहा होता है। आपकी लाइफ की हर